हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग अगेन एंड वेलकम है आप सबका आज के इस जबरदस्त सेशन के लिए। क्या मेरी ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही है? ओके ग्रेट। तो कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? ओके, एक्साइटेड है सभी लोग? जो लोग लेट के वेबिनार देख रहे हैं ना, वो उठ के बैठ जाएं, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस ग्रेट। उठ के बैठ जाएं, लेट के वेबिनार नहीं देखना। अपने फोन को ऐसी जगह पे रख दें जहां पे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आप वहां पे इजीली रख दें। यस, वेरी एक्साइटेड। यस, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टुडे। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों को वेट होगा आज के सेशन का, बिकॉज ऑफ सुबह से इतनी हाइप मच रही है ना। ऐसा ही है ना? ओके, और आज टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है ना? तो टॉपिक जो है अपना, वो आप सबको पता ही है क्या टॉपिक है। हाँ जी, इस एमएलएम फ्रॉड, जो नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड बोलते हैं ना लोग, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, ये है वो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आज जो मैं नॉलेज देने वाला हूं, आज के बाद आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि जो भी पर्सन को आप क्लियर करोगे, सामने वाले को या खुद को तो क्लियर होगा, जिससे भी आप बात करोगे आप उसको भी क्रिस्टल क्लियर कर दोगे। राइट है जी? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारा सेशन है उसको ध्यान से अटेंशन के साथ देखना है। क्लियर है? ओके ग्रेट। सो मुझे कनेक्ट करने दें। ओके, कनेक्टेड है। ग्रेट ग्रेट। ओके, मुझे ये बताइए कितने लोग पहले से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते थे या सुना था कहीं से? पहले से सुना हो किसी ने, अपने चाचा, ताया, मामा, फूफा, मौसा, मौसी? अरे वाह, ऑलमोस्ट पहले से। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहली बार सिर्फ हमारे वेबिनार में आके पता लगा है कि नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम भी कोई चीज होती है? वो भी हैंड रेस कर दें। उन्होंने कभी ना सुना हो, ऐसे लोग। वाह, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी सुना नहीं था। मतलब दोनों तरह के लोग हैं, कि जिन्होंने सुना भी है और ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं सुना। राइट? तो अभी क्लियर करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना बदनाम क्यों है। किस किस को लगता है ऐसा? भी थोड़ी सी बदनामी ज्यादा नहीं होगी नेटवर्क मार्केटिंग की, है ना? ऐसा हो गया ना? तो इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, वो क्लियर करते हैं। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा, लोगों को उल्लू बनाने का काम किया जाता है यहाँ पे, तो माइंड वॉश करते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं, फलाना ढिमकाना। चाचे ने किया था, ताए ने किया था, वो कहते हैं कि 4 दिन में तू भी, तेरे को भी पता चल जाएगा, तू भी बैठ जाएगा, 2 महीने 3 महीने करके देख लेता हूँ तेरे को, है ना? आपके पेरेंट्स को भी फ्री की सलाह आती होगी घूम के, रिश्तेदारों की, किधर फंस गया आपका बेटा, अरे इससे अच्छा तो तू कुछ और कर लेता, तेरे को यही मिला था क्या, और कोई करियर नहीं मिला तेरे को, और कोई काम नहीं मिला? ऐसा किस किस को सुनने को मिलता है? इसके अलावा और तो अब क्या बोलेंगे लोग, इतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं बोलते लोग, बस इतना ही है। हाँ जी, इतना ही है क्या? चलो जी, आज फिर क्लियर कर दें अपने, क्यों ऐसा है। क्या आपने कभी गौर किया है, सोचा यार ऐसा क्यों लोग बोलते हैं, क्यों इतना ज्यादा ये उछाला गया है? अगर अपने पहले और किसी इंडस्ट्री की बात करें तो इतना बदनाम नहीं होगा जितना नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा कोई चीज बदनाम होती है, उतनी ज्यादा वो ऊपर भी जाती है, इसलिए वो उतनी बदनाम होती है। जिसकी जितनी ज्यादा तरक्की, उसकी उतनी ज्यादा बदनामी। यस और नो? हाँ जी। तो एक्चुअली क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या मॉडल होता है, आज आप सबको मैं क्लियर करूंगा। और काफी दिन बाद आज जो है वेबिनार मैं दे रहा हूँ, और बहुत मजेदार होने वाला है। मेरे को तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसे, मतलब है ना, वाह आप सब लोग आए हो कितने दिनों बाद। ऐसे मत किया करो यार, डेली आ जाया करो मेरे पास कि मैं हूं आपके पास। ओके, सो लेट्स डू इट। अभी कॉपी पेन उठा लें अपना। जो जो मैं कैलकुलेशंस और चीजें बताऊंगा, वो ना तो किसी ने आज तक आपको बताई होंगी और ना कोई बताएगा, क्योंकि ये मेरा पिछले 2017, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अभी 22 हो गए, तो 5 साल का एक्सपीरियंस है।
नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैटर ये करता है कि इन 5 सालों में मैंने कितनी बुक्स पढ़ी हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, और बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब लाइक जैसे जो आज बिलियनियर हैं, उनका माइंडसेट क्या है इस चीज को लेकर, जानना चाहते हो? वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं? आप किसको फॉलो करोगे? 95% लोगों को फॉलो करोगे या 5% को फॉलो करोगे? 5% ये है, 95 ये है, जल्दी बताओ। आप 5% को फॉलो करोगे तो एडवाइस किसकी अच्छी है? मानोगे किसकी सलाह? जो एक्सपर्ट है अपनी लाइफ में, जिन्होंने कुछ कामयाबी ली है। ये नहीं है कोई भी इधर से नल्ला गुजर रहा है जिसने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो बोल रहा है अच्छा उल्लू बनाने वाला काम कर रहे हो तुम। ओ अब यार, जो खुद उल्लू है उसको सारी दुनिया उल्लू नजर आती है, बट उनकी भी गलती नहीं है यार, उनकी भी गलती नहीं है। मैं रीजन बता देता हूँ क्या रीजन है। अभी अपने स्टार्ट करते हैं। मेरा व्हाइट बोर्ड, हाँ जी आ गया सबकी स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड। यार लेट के मत देखो यार, वेबिनार मजा नहीं आएगा ना ऐसे। आज मैं स्पेशल बाल बुल सेट करवा के आया हूँ आप सबके लिए, आप ऐसे लेट के वेबिनार देख रहे हो यार, खर्चा किया है चलो जस्ट किडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रेट। तो देखो इतनी बदनामी क्यों है किसी भी चीज की? इतनी बदनामी इसलिए होती है क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती। लैक ऑफ नॉलेज जहां पे होती है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? जो लैक ऑफ नॉलेज होती है, जहां पे नॉलेज की कमी होती है, उस चीज को हम नेगेटिव वे में लेते हैं। यस और नो? अगर वहां पे हमारी नॉलेज आ गई तो वहां से नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाएगी। तो इट मींस नॉलेज की कमी है उन लोगों के अंदर जो ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड है या उल्लू बनाने का ये सिस्टम है। क्लियर है? हाँ जी। और भी कुछ बोलते हैं लेकिन अभी मैं स्क्रीन पे बोल नहीं सकता वो चीज, आप सबको पता है वो क्या है। ओके तो लैक ऑफ नॉलेज इक्वल टू नेगेटिविटी। ओके तो अभी अपने यहाँ पे क्लियर करते हैं। दो तरह की कंपनियां होती हैं। देखो पहले तो बदनाम क्यों है एमएलएम, अपने उसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग, पहले तो ये क्लियर कर लें अपने। थोड़ी सी राइटिंग मेरी बैक बेंचर वाली है, मतलब डॉक्टरों वाली है, तो चला लेना काम। अपने एमएलएम में काम नहीं करते, सबसे पहली बात ये है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो ठीक है, लोग बोलते हैं इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, लेकिन ये इसमें और इसमें फर्क है दोनों। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब कुछ और बनता है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब कुछ और बनता है। लोगों को गधे और घोड़े में फर्क नजर नहीं आता। क्लियर है? कुछ लोग इसे बोल देते, प्रोनाउंस कर देते हैं कि एमएलएम, कोई भी हमारे लीडर भी बोल देते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अपने डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? यहाँ पे हम नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क बना के हम आगे से आगे अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। किस चीज की मार्केटिंग हो रही है? हमारे नेटवर्क की हो रही है। अगर इन दोनों को अलग कर दोगे, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग, ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर यहां बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग भी सुना होगा आपने नाम, इसमें भी हम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पता क्या होता है? एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग का जो मतलब होता है ना मेन, वो ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, ये जी हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट पड़ती है, मान लो वो 20 रुपए की पड़ती है, ठीक है। अब वहां से उठा के सीधा हम मिडिलमैन बन के या डायरेक्ट कस्टमर तक हम पहुंचा दें उसको, कस्टमर तक जाए, डायरेक्ट जाए, डायरेक्ट, हम भी ना हो बीच में। ये हम नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधा फैक्ट्री से कस्टमर तक जो चीज जाती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो क्या हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? यस और नो? नहीं, हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होगा कि प्रोडक्ट ऐसे, तो फिर अपने अमेरिका से प्रोडक्ट्स उठाएं और सीधा जो है वो, या लोग जाके सीधा ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से खरीदने प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब मेरा ये है, जहां पे बनते हैं प्रोडक्ट्स वहां से जो खरीदता है माल उसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, बट अपने ये नहीं करते। क्लियर हुआ? डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम क्लियर हुआ? यस और नो? ओके। अब ये इतना बदनाम क्यों है? क्यों, क्या ऐसा गंद डला है या कुछ लोगों ने डाला है
नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो इतनी बदनाम है, मैं रीजन बताता हूँ। यहाँ पे ना दो तरह की कंपनीज होती हैं, अब से स्टार्ट हो गया वो सारा कुछ जो मैं बताना चाहता हूँ, और ये बहुत ही तगड़ा डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली होती है कंपनी, दो तरह की कंपनीज होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, दो तरह की कंपनीज होती हैं। पहली कंपनी होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड। इन्वेस्टमेंट बेस्ड। अब इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी कौन सी होती है? इसके अंदर लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर बोलते हैं कि आप पैसा लगाओ, चैट पढ़ लें थोड़ी सी। ओके गुड। कि आप क्या करो, आप यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे पैसा लगाना है। मान लो आपने चलो छोटी अमाउंट ले लेते हैं, 50,000 ही ले लेते हैं, चलो 50,000 रुपये आपने लगाने हैं, ठीक है जी। आपने कुछ नहीं करना, आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपने पैसा लगाना है और दो दो लोगों से पैसा लगवाना है। 50,000 ये लगाएगा, 50,000 ये लगाएगा। अब बदले में क्या दे रहे हैं? 50,000 के बदले में, उसके बदले में क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, वो हमें सिर्फ क्या दे रहे हैं? स्लिप दे रहे हैं। एक हमें स्लिप दे दी कि आपने जमा करवाए हैं जी 50,000, प्रोडक्ट लेने या तो लो, नहीं लेने ना लो। ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनने ना। 50,000 लगाए, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़े बनते ही आपको पेमेंट आएगी ऊपर। इसे बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बाइनरी सिस्टम, दो के नीचे दो, समझ रहे हो? तो अब 50,000 लगवा दिया आपने। अब इसी में से टोटल कंपनी के पास कितना हो गया? 50 जी हो गया आपका, 50 हो गया ये ए पर्सन का और 50 हो गया बी पर्सन का। टोटल कितना हो गया? 50 और 50, 1,50,000। इतना हो गया? यस और नो? मुझे एक्टिव चाहिए सभी लोग, यस और नो? यस। इतना अभी कंपनी ये रही, कंपनी ये रही ऊपर, हाँ हैंड रेज करके बता दो। ये कंपनी है, कंपनी के पास इतना इकट्ठा हो गया पैसा, पेमेंट। अब उसने क्या बोला है कि आप अगर इतना लगवा देते हो नीचे 50,000 दो जनों का, तो आपको 10 महीने तक या 12 महीने तक आपको पर मंथ जो है वो 20,000 रुपये हम देंगे, बैठे बिठाए 3 सालों तक, 3 years तक। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब ये क्या हो गया एक्चुअली? अब ये कहां से देंगे पेमेंट? ये 20,000 रुपये हर महीने कहां से देंगे? कंपनी वाले कहां से देंगे? इसने तो लगा दिए, इसने तो अपना जोड़ा पूरा कर दिया, ए का लगा दिया, बी का लगा दिया, 50,000 इसने अपना काम कर दिया। और कंपनी ने बोला था कि 50,000 लगवाओ और आपको पर मंथ बैठे बिठाए 3 साल के लिए 20,000 रुपये मिलेंगे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब ये कहां से देगी कंपनी? जेब से देगी क्या? जिसको लगता है, मैं स्टॉप शेयर करता हूं, जिसको लगता है जेब से देगी वो ऐसे करे, और जिसको लगता है जेब से नहीं देगी वो ऐसे करे। जल्दी यस और नो? कई लोग बोल रहे हैं जेब से देगी, कई लोग बोल रहे हैं नहीं देगी। तो फिर कहां से देगी? कहां से देगी? कोई बताना चाहेगा आके, सामने आके बताना चाहेगा कहां से देगी वो? हाँ जी, कुणाल जी आप शेयर करना चाहते हैं? अच्छा लोन देगी वो, ओके। एनीवन कोई बताएगा? और गैस करो सभी लोग, चलो चैट के अंदर गैस करो कहां से देगी। इन्वेस्ट कर दिए, हाँ वो बोलते हैं, वो पता क्या बोलेंगे आपको? आप जब क्वेश्चन करोगे ना, अरे इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, मैं इजीली बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर, वहां से हमें मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, आप जो पैसा देते हो हम उसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम उसे, हमारी कपड़ों की मिल है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हम ये करते हैं, हम खेती में इन्वेस्ट करते हैं, कोई क्या बोल देता है, कोई क्या। इसको अलग अलग जगह पे हम इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो बेनिफिट होगा उससे हमारा भी बेनिफिट होगा, उससे तुम्हारा भी बेनिफिट होगा, जो तुम्हारे बनेंगे तुम्हें दे देंगे और जो हमारे बनेंगे हम दे देंगे। तो ये बोलते हैं वो, ऐसा बोलते हैं वो, और आपको ये लॉजिक क्लियर करते हैं। और मैं अभी आपको रियलिटी बताने जा रहा हूं और आप, यू विल बी शॉक्ड कि लोगों को लूटना बहुत आसान है इंडिया के अंदर।
तो ये लोगों की गलती है कि वो लुट जाते हैं। बहुत आसान है इसमें, अगर मैं ये चीज करूँ ना तो मेरे को सिर्फ 1 मंथ लगेगा 10 करोड़ इकट्ठा करने में। कैसे होगा मैं बताता हूँ, और हिल जाओगे आप सब लोग देख के। बड़ा इजी है यार, बहुत इजी है। कहां से देगी कंपनी? जेब से नहीं देगी। वो जो भाई साहब आपने 1.5 लाख दिया है ना कंपनी को इकट्ठा करके, अपना और अपने 2 दोस्तों का, ए और बी का, वो 1.5 लाख तो उनके पास आ गया ना। अब वो 1.5 लाख में से ही 20,000 आपको देंगे। जब आपके पास आएगा 20,000 पे, आपका चेक आया जी 20,000 पे, आप तो खुश हो गए, और पैसे आते हैं इसमें तो 20,000 पे आते हैं, वाह 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 वाह। घर पे बैठे बैठे कुछ किया ही नहीं, 2 लोगों के पैसे लगवाए हमने और तो कुछ किया ही नहीं। आप तो खुश हो गए। कंपनी को आपने ऑलरेडी 1.5 लाख दे रखे हैं, उसी में से, उस 1.5 लाख में से 20,000 आपको दिए, फिर वो अगले महीने आपको देंगे, आप और खुश होंगे। और आप क्या करेंगे, आप और आगे लगवाएंगे लोगों के पैसे या नहीं लगवाएंगे? मुझे ये बताओ, और कमाने के लिए। यस और नो? 50-50 हजार और जोड़े बनाओगे कि नहीं बनाते नीचे? यस बेटा, सब बनाओगे। जब 20,000 अकाउंट में गिरेंगे ना तो सब बनाते हैं। ये देखो, अभी ये ए और बी को भी आपने दिखाया। अरे इधर आ, तेरे को मैं चेकबुक दिखाता हूँ अपनी, वो दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, पासबुक दिखाता हूँ बैंक की। ये देख 20,000 पे आए हुए हैं लिमिट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। ये देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है। अच्छा, वो बोलेंगे हाँ बात तो सही है, हम भी लगवाते हैं। ये भी क्या करते हैं, ए और बी, ए भी अपना एक्स और वाई को, अपने दोस्तों को 50-50 हजार लगा, मैं 50 के लिख रहा हूं, सबको दिख तो रहा है ना, 50 के इसने लगवा दिए। आपने भी नए पर्सन और ऐड कर दिए, और जो नए पर्सन मोस्टली ऐड होते हैं वो आपके डाउन में नहीं होंगे, वो ए के डाउन में होंगे। ये पर्सन आपका कहलाएगा, ये मान लो आपका जेड पर्सन है, जेड पर्सन। मैं इसको ना कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जेड पर्सन जो है आपने नया लगाया, एक 50,000 का, और नई मुर्गी फंसाई है आपने, सीधी बात बोलूं तो। ठीक है, ये आपकी फंसाई हुई है, ये आपके दोस्तों ने फंसा लिया एक्स और वाई को। 50-50 हजार यहां से आ गए। अब ये, अब कितने हो गए कंपनी के पास पैसे? आपने कितने इकट्ठे करके दे दिए? 50,000। ये 50 आप एक और लगाओगे यहाँ पे, वो बी के नीचे आएगा। ये आपका ही मुर्गी फंसाई हुई है डायरेक्ट में। चलो ठीक है जी, 50 ये हो गए, 50 ये, 50 ये और 50 ये, मतलब के कितने हो गए टोटल? कंपनी के पास आपने नए 2 लाख रुपए और दे दिए, प्लस पिछले 1.5 लाख। इतने रुपए कितने किसके पास पड़े हैं? वो कंपनी के पास पड़े हैं। अब वो कंपनी क्या करेगी आपको, मतलब कि यू आपको 20,000 देने हैं उसने, वो 20,000 देगी, प्लस अभी आपने नए पर्सन 2 जोड़े और नए बनाए हैं तो 20 और देगी आपको। तो 40,000 रुपए कंपनी आपको दे रही है आपसे 3 लाख रुपए लेकर। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लेकर आपको 40,000 रुपए पर मंथ वो दे रही है, आपको लालच दे रही है वो अभी। और आपके दोस्तों को भी 20-20 हजार रुपए दे रही है। उनसे कितने लेके? उनसे भी 1.5 लाख रुपए लेके, 1 लाख रुपए लेके या 1.5 लाख लेके, उनको भी 20-20 हजार यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब यार आप ही के पैसे हैं, आपने ही इकट्ठे करके दिए हैं, और आप ही को वो वापस रिटर्न दे रही है। और कंपनी का मकसद पता क्या है? ऐसा करते 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 करते, जब कंपनी का एक गोल होता है कि मेरे को 1,000 करोड़ इकट्ठा करना है, 10,000 करोड़ इकट्ठा करना है, 1,000 करोड़ इकट्ठा करना है, बताओ कितना टाइम लगेगा ये इकट्ठा करने में? सच सच बताना दिल से, कितना टाइम लगेगा? इंडियंस के पास एजुकेशन नहीं है, बड़े इजीली फंसते हैं। बताओ कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो सकता है। इजी है, कोई टेंशन है नहीं। प्रोडक्ट ऐसी तैसी करा गया, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। और प्रोडक्ट अगर बनाया भी होगा ना, वो ऐसा चीप और घटिया प्रोडक्ट बनाएंगे। ये देखो जी, कोट पैंट है जी हमारा, ये देखो हमने भांडे, भांडे मतलब बर्तन, हमारे पंजाबी में भांडे बोलते हैं, तो वो बर्तन ले लो, कोट पैंट ले लो। मतलब आपसे 20,000 नहीं है, सामान आपको देंगे 2,000 रुपए की कीमत का, घटिया सड़ा हुआ बिल्कुल। मतलब ऐसे नाम मात्र कि चले यार थोड़ा सा खर्चा कर देते हैं, इसने 1.5 लाख दिया है तो इसको 1.5 लाख में से चलो 2,000 का सामान तो दे ही देते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। तो ऐसे करके वो इकट्ठा कर लेंगे जी आपसे पैसे, आप ही के पैसे आप ही को बांटेंगे। और आप
और ज्यादा चौड़े हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे, बोलेंगे ऐसे तो यार इसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आते हैं, चलो जी उठाओ फोन। हाँ जी, क्या हाल है भाई दोस्त? अच्छा अच्छा, चल तेरे को मिलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। काम है एक बहुत जबरदस्त है, कुछ नहीं करना, बस घर बैठ के कुछ बेले बैठना है, पैसे तो इतने आएंगे तू हिल जाएगा। अच्छा अच्छा, बता बता मुझे आके। साथ में उठाता है वो अपनी, क्या बोलते हैं उसे, पासबुक उठाता है ऐसे, जिसमें से वो 20,000 और 40,000 उसको आए हुए होते हैं। उसके पास जाता है, ये ले सीधी एंट्री देख तू। क्या देख? कोई प्लान नहीं, को कुछ नहीं, एंट्री देख तू। 20,000, 40,000, 40,000 देख। कितने लगाए थे मैंने? 50,000 लगाए थे। आ कितने गए? 40 और 40 80, और देखो मैंने तो 1 लाख कमा भी लिया। देखो मैंने 1 लाख कमा लिया। तू बता तू कितने से शुरू कर रहा है? 50,000 वाले से शुरू कर रहा है, 80,000 वाले से, कौन से? वो बोलता है यार 50,000 से शुरू करता हूँ। आगे फटाफट 2 बंदे लगा, 2 के नीचे 2 लगा, और फटाफट से अपने पैसे पूरे कर ले। और अब आगे चल के क्या होता है मैं बताता हूँ। इसे पता किस चीज का नाम दिया जाता है? ये जो आपको पैसे आते हैं, बोलते हैं ना हम कंपनीज में, कंपनी बोले कि हम आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं, अभी अंडर ऑन गोइंग है, इनका हमेशा ऑन गोइंग रहता है। कंपनी अभी और फॉरेन में भी जा रही है, हमारी हमारी बोलेंगे इंडोनेशिया में जा रही है, हमारी न्यूयॉर्क में टैक्सी चलनी है, ये है वो है वट, आपको 100 तरीके का ये ऐसे बताएंगे, और एनिमेशन बना के आपको दिखा भी देंगे। ये देखो ये चल रहा है, ऐसे है वैसे है, ऑफिस लग्जरी, गाड़ियां बड़ी बड़ी, ये सब दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये सब दिखा के, और जब आप भी फंस जाओगे और अपने दोस्तों के भी फंसा लोगे आगे से आगे, अब ये तो 50,000 वाला है ना, आप 2-2 लाख भी लगवाना शुरू कर दोगे लोगों का, एक एक बंदे का 2-2 लाख लगाओगे। इस पे भी स्कीम निकाली होगी कंपनी ने। ठीक है, तो आपका लालच बढ़ता जाएगा, आपको पर मंथ जैसे जैसे पैसा आएगा ना, बढ़ता जाएगा लालच, और आप बढ़ते 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 आगे ऐसे करते करते लोगों का 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवा दोगे, सिर्फ आप और आपके दोस्त जो करवाएंगे वो अलग है। ठीक है, तो कंपनी के पास पैसे इकट्ठे होने शुरू हो गया। आपने अगर देखा हो तो कंपनी पूरे तो दे नहीं रही, एक ही झटके में तो दे नहीं रही, वो तो उसको आपने जो 1.5 लाख दिया है उसको ही वो 20-20 हजार करके दे रही है। अब 20,000 एक महीने में दिए, 20-20-20, कितना टाइम लगेगा? 6-7 मंथ लगेंगे आपको वापस पैसा देने में, जो आपने 1.5 लाख दिया वो। अब 6-7 मंथ में भाई साहब आप 2-3 करोड़ रुपए लगवा दोगे लोगों के। कितने पैसे और इकट्ठे करके दे दिए कंपनी को आपने? बहुत सारे देने तो उसने धीरे धीरे करके, लेकिन इकट्ठे बड़ी जल्दी हो रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ऐसे करते करते वो 10,000 करोड़ का टारगेट रखती है, और जैसे ही उसके खाते में 10,000 करोड़ आते हैं जी, हाँ जी चलो जी आगे 10,000 करोड़, हाँ जी 10,000 करोड़ आगे खाते में। कंपनी का टारगेट था हमने भागना है, तो कंपनी क्या करेगी? 10,000 करोड़ होते ही या तो वो खुद ही पुलिस की रेड डलवाएगी, खुद ही पुलिस की रेड डलवाएगी, सरकार को बोलेगी ये काम करो, 10,000 करोड़ है ना, मंत्रियों को खिलाओ, कितना? 5,000 करोड़ मंत्री को खिला दे यार, 500 करोड़ खिला दे यार मंत्री को। मंत्री चुप है, कोई नहीं बोलता, पुलिस वाले हमारे नीचे हैं, बोलेगा क्या कोई? सरकार तो हमारी वैसे ही बिकी हुई है, ऐसा कौन मानता है बताओ? यस और नो? हमारी सरकार बिकी हुई है, यस और नो? कौन मानता, कौन नहीं मानता? वो अभी ऐसे करके बता दे, फिर वो अभी प्रैक्टिकलिटी में नहीं है। आप एक काम करना, अब जो हमारे लॉ होते हैं ना, कौन से रोड वाले लॉ, उनको तोड़ के और उसको साइड पे बुला के बोलना, इधर इधर ऐसे करके बोलना, अंकल जी ये ना, या तो ये बात कर लो, मेरे चाचा जी विधायक हैं, एमएलए हैं, या फिर ये लो 100 रुपए, बात इधर ही दबाओ। 2 मिनट लगेंगे, करप्ट है सिस्टम अपना। ठीक है, तो 500 करोड़ दे के उधर, बाकी का 9500 करोड़ लेके वो फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, और मरते पता पीछे कौन है? आप और मेरे जैसे लोग। अब जिनके आपने लगवाए थे उनको तो नहीं मिले ना, समझ रहे हो? आप तो गाड़ी भी निकलवा लोगे दूसरे मंथ, तीसरे मंथ ही बोलेंगे ये लो देखो ब्रेजा निकलाई है, तीसरे ही मंथ निकाली। अरे निकाल भी लोगे, आपने 2-3 लाख रुपए कमा भी लिए, 5 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देके निकलवा लो, क्या दिक्कत है? आपको कंपनी दे देगी, गाड़ी गिफ्ट दे देगी कंपनी, ये बोलो। और क्योंकि आप उनकी मुर्गी हो जो उसको बहुत सारा सामान ला के देते हो, आप सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो उनकी। ठीक है, तो ऐसे करके वो आपके ऊपर तो 2-3 करोड़ कर्जा हो गया ना, कंपनी तो भाग गई 10,000 करोड़ लेके।
आपने तो 2 करोड़ लोगों का देना है, तो किससे मांगेंगे लोग आगे? कंपनी से क्या आपसे? किससे मांगेंगे? लगवाए किसने थे? आपने लगवाए थे, तो मांगेंगे किससे? कंपनी से। उनका कोई मतलब नहीं है, आपसे मतलब है। वो आपके घर पे बाहर इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे हमें तो हमारे पैसे चाहिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हम भाग जाएं या हम आत्महत्या कर लें। या तो हम भाग जाएं या हम आत्महत्या कर लें। जो आत्महत्या करते हैं चलो उनका तो काम ही हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसका तो कोई वो है नहीं, ठीक है। और जो भागते हैं ना, मैं उनके हालात बताता हूँ क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज में ऐसा काम और कांड करने के बाद वो घर से दूर चले जाते हैं। वो अंडरग्राउंड होते हैं। क्या होते हैं? अंडरग्राउंड। जैसे कोई कत्ल करके नहीं भागा होता, किसी ने अगर किसी का मर्डर कर दिया हो तो वो भाग रहा हो ना, वो अलग अलग शहरों में डेली अपना लोकेशन चेंज करेंगे। और आपको, आप अगर मान लो मिल भी गए उनको, तो वो लारे लगाएंगे आपको, बोलेंगे बस अभी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी 2 दिन में, ये तो ऐसे थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती रहती है, ऐसे है वैसे है ये है वो है, ऐसे करके ठरका देंगे आपको। बोलेंगे बस पेमेंट आने वाली है, कल ही आएगी देखना, है ना, परसों आ जाएगी, 10 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाएगी, ये है वो है, अभी फॉरेन गए हैं, ऐसे है वैसे है। कंपनी अपना सारा बेच के सामान सब दे देगी, एक एक पैसा आपको मिलेगा 100%। ये लो, मैं पानी उठाता हूँ, पानी लेके ये मैं शपथ खाता हूँ, पानी की जल की शपथ खाता हूँ, अपने बेटे की कसम खाता हूँ, आपके पैसे मैं लौटाऊंगा। कंपनी वाले भी ऐसा बोलते हैं और आप भी ऐसा बोलना शुरू कर देते हो। और एक बार जब आप चक्रव्यूह में फंस जाते हो, फिर घर वाले रोते पीटते हैं, आप घर वालों से मिल नहीं पाते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं सोसाइटी के अंदर। ये नेटवर्क मार्केटिंग तो है नहीं थी, ये तो फ्रॉड था, सिंपल है। लेकिन नाम इसे क्या दिया गया है? नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तो एक्चुअली अगर कोई एक पुलिस वाला बदनाम हो या खराब हो, तो वो पुलिस बेकार नहीं हो जाती, वो पुलिस का एक इंसान बेकार है। आप समझ रहे हो क्या? पूरा सिस्टम नहीं वो हिल जाता, खत्म हो जाता, उसमें ईमानदार लोग भी है। तो इंसान ही आपको मिलेंगे, अच्छे या बुरे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ऐसे ही जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। लेकिन चंद ऐसे लालची लोगों की वजह से, कुछ ऐसे घटिया किस्म के इंसान होते हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, अपनी आंखों के सामने, वो ये कांड करके भाग जाते हैं। और फिर जो आप जैसे और मेरे जैसे उन्हें लगवाए होते हैं, वो लुकते फिरते हैं, रातों को 2-2 बजे अपने घर वालों से मिलने आते हैं, रात को 2-2 बजे छिप छिप के। और अगर पकड़े जाए ना, तो धुलाई होती है अच्छे से। ना तो आप घर के रहते हो, ना घाट के रहते हो, कार जरूर नीचे होती है, लेकिन आपकी बैंड बज गई होती है। फिर आपको किसी और सिटी में ही हमेशा के लिए अपने फैमिली को लेके उधर जाना पड़ता है, वो भी डर डर के छुप छुप के रहना पड़ता है, कहीं कोई देख ना ले, पकड़ा ना जाऊं, ये है। रात को एम्बुलेंस भी गुजरती है ना, तो ऐसे लगता है दिल को दौरा पड़ने वाला हो जाता है, भी कहीं पुलिस ही आ गई मेरे घर पे, जहां वो एम्बुलेंस रही होती है। ये हालात होते हैं, समझ रहे हो क्या? तो इस ये जो अभी सिनेरियो आपको मैंने दिखाया, दिस इज वेरी ट्रू, यू नो। और ये सिनेरियो अगर किसी आपके अंकल आंटी या आपके किसी रिश्तेदार के साथ हो गया हो, जिसने पैसे लगाए हो और वो जो फंस गया हो, तो उसको आप बोलते हो ना जब कि फॉर एवर लिविंग एक बहुत अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग का, अरे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम मत ले तो मेरे सामने। हमने तो बहुत मुश्किल से खड़ा छुड़ाया, अपना सामान बिक गया हमारे घर का। और आपको वो कभी समझ नहीं पाते, आपकी बात नहीं सुनना चाहते। बताओ आप उन्हें कैसे समझा दोगे? क्या आप समझा दोगे उनको? आप नहीं समझा सकते, राइट? क्योंकि उन्हें नहीं पता। उन्होंने दूध इतना गर्म पी लिया है कि उनको छाछ होती है ना, वो ठंडी लगती नहीं, उनको फूक मारते हैं पहले, भी बहुत गर्म है, ये भी वही है चीज, हालांकि है वो ठंडी छाछ जो आप पिलाना चाह रहे हो, लेकिन उन्होंने गर्म दूध पिया हुआ है ना, तो उनके होंठ जले हुए हैं। समझ रहे हो, राइट? तो ये इन्हें बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज, जो कि हमारे इंडिया में आज के टाइम में बहुत चल रही हैं। पहले भी चली थी, आज भी चल रही हैं। एक सन 2000 पहले चली थी, पर्ल नाम की कंपनी थी, वो है, वो भाग गई। उनका जो ओनर था वो ऑस्ट्रेलिया में समुंदर के नीचे घर बना के घूम रहा है।
ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, जिनके जो मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई होती है। ऐसे ही एक कंपनी पहले थी फ्यूचर मेकर, उन्होंने बड़ा लूटा लोगों को, बहुत लूटा, इतना लूटा लोगों ने जान दे दी अपनी। हमारे एरिया में पागल हो गए थे लोग, गाड़ियां भर भर के सेमिनार में लेके जाना, BMW ले आई, ओडी ले आई, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे वैसे। मैं कहता हूँ पागल हो गए लोग, एक के ऊपर एक चढ़ गया। और पूछ लेना ESBI मॉडल क्या होता है, व्हाट इज ESBI, वो करनी है हमें, वो तो नहीं हमें आता, वो क्या होता है। अरे हम क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ये चीज जय हो गई वो हो गई। तो इतना ज्यादा गंद डाला है लोगों ने, कुछ इंसानों ने, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम को इस्तेमाल करके उन्होंने इतना बदनाम किया इंडस्ट्री को कि आपके पेरेंट्स को जब आप बताते हो कि एक अच्छी कंपनी फॉरएवर लिविंग है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड ओरिजिनल कंपनी है, तो आपकी वो एक सेकंड भी बात नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें वो गधे और घोड़े एक जैसे लगते हैं। समझ रहे हो, गधे भी खड़े हैं घोड़े भी खड़े हैं, उनको सभी गधे लगते हैं, उनको घोड़ा पता ही नहीं क्या होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे मेन जो काम करेगी, अब इतना तो मैंने बता दिया, अब मेन काम करेगी आपकी एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की कंपनीज मार्केट में चलती हैं, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड और दूसरी, अच्छा ओके, तो आस्था मैम ने भी कुछ बोला है, उनके साथ भी ये ट्रेजेडी हुई है, क्लियर है, जो मैंने अभी बोला था। और ऐश्वर्या मैम के साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए हैं और मैंने भी गंवाए हैं। यस, मैंने गंवाए हैं पैसे, बहुत गंवाए हैं ऑलमोस्ट। जब मैंने पहली बार 2015 में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना था, मेरे को पता नहीं था क्या होती है, तो उसके बाद मैंने 10 लाख रुपए अपने डुबोए हैं ऐसे ही लोगों के लगवा के। जो मैंने स्टोरी अपनी बताई हुई है आपको पहले, जो बताई है, समझ रहे हो। तो ये सब मेरे साथ हो चुका है, 10 लाख रुपए मैंने उड़ाए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मैं उस चीज से अगर निकला हूं ना, उस चक्रव्यूह से अगर निकला हूं और मेरे को निकाला है ना, तो वो सिर्फ फॉरएवर की वजह से ही निकला हूं, नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं थे लोगों के लुटाने के लिए स्टार्टिंग में, समझ रहे हो ना आप। मैं तो फंस गया था, कौन देता है भाई, कोई नहीं देता इतना। आपने, आपका गया क्या था, आपने तो सामने वाले को दिखाया ही है, जाके पासबुक दिखाई है कि इतने पैसे आते हैं, ये है वो है, और वो आपको देखकर फंस गए, चलो जी हो गया काम, समझ रहे हो। आपका तो कुछ लगा ही नहीं ना, आने जाने का खर्चा ही लगा, और क्या लगा। तो आपने जैसे बहुत सारे लोगों के लगवा दिए होंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज होती हैं उसमें प्रोडक्ट्स का कोई लेना देना नहीं होता, कईयों में होते हैं वो भी बेकार, बिल्कुल घटिया लेवल के, और मोस्टली होते ही भी वो बिटकॉइन के नाम से भी आपसे पैसा लूट सकते हैं। अभी मेरे ही रिश्तेदार हैं, मैं क्या बोलूं आपको, उनका जो लड़का है वो भी किसी कंपनी में फंस गया था, उसके भी ऊपर भी कर्जा हो गया, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम अपना कॉइन निकालेंगे, उसके साथ हम भी वो मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इस्तेमाल करके लोगों के साथ हम फ्रॉड करेंगे। जब हमारा 1000 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा, हम बांटेंगे आपस में और यहाँ से फुर्र हो जाएंगे इंडिया से। उसने मेरे को ये सब बताया हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसकी सोच है। वो ऐसे ओवरकम करना चाहता था, मैं अलग लेवल से, मैंने कहा मैं मेहनत करूंगा दबा के। मेरे को एक ही बार में समझ आ गई जिंदगी में कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट बेस कंपनीज होती हैं वो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बेस हमें खत्म कर देती हैं। तब मैंने एजुकेशन लेनी शुरू की 2016 में, पूरी एजुकेशन चली मेरी 1 साल, और तब उसके बाद 2017, 18, 19 के अंदर, मतलब अभी लास्ट में फॉरएवर लिविंग अपने को मिली, उसकी वजह से मैं ओवरकम कर गया बहुत जल्दी, बड़ी स्पीड से ओवरकम किया मैंने। बहुत जितने लेने देने थे वो सब खत्म कर दिए। अगर फॉरएवर ना मेरी लाइफ में होती ना, तो और कोई ना तो ऐसी जॉब थी ना ऐसा कोई और काम था जो मेरे को इतने पैसे दे सकता था। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। फॉरएवर की वजह से मैं ओवरकम कर पाया, नहीं तो लास्ट में बस सुसाइड ही करना था और कुछ नहीं बचा। क्लियर है। तो हम ऐसे, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ ऐसा हो गया, क्लियर है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक और जो देखो, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को इस्तेमाल करके उन्होंने ये कांड किया है, समझ रहे हो, मान लो मिस यूज किया है।
लोग इस चीज को नहीं समझते। अब दूसरी टाइप की जो कंपनी होती है वो होती है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन होता है ना वो होता है प्रोडक्ट, और उसकी क्या बोलते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट प्रोडक्ट बेस के अंदर प्रोडक्ट मिलेंगे आपको प्लस बिजनेस मिलेगा आपको प्रॉपर। और इसके अंदर आपको एक बात बोली जाएगी कि काम करोगे तो भाई पैसे आएंगे, बैठे बिठाए यहाँ पे ठन्नी भी नहीं आती। काम करोगे तो पैसे आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। और यहाँ पे बिलिंग होती है, प्रॉपर बिलिंग होती है, प्लस मेन जो है वो एजुकेशन दी जाती है आपको। राइट नाउ आपको एजुकेशन मिल रही है, ठीक है। फॉरएवर के अंदर आपको एजुकेशन मिलती है, आपको प्रोडक्ट्स की बिलिंग होती है। आप प्रोडक्ट को अवॉइड ही नहीं कर सकते, बिकॉज बिना प्रोडक्ट्स के हमारा काम ही नहीं होता है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने सबके पास प्रोडक्ट्स पहुंचे होंगे, तो डेफिनेटली उनके नाम पे उनका बिल पहुंचा होगा, ठीक है। और जो पहली कंपनीज थी ना, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट बेस, उनका सर्वाइवल टाइम जो है वो 3 से 5 साल का होता है बस। 3 से 5 साल बहुत है उनको पैसे इकट्ठे करने में, 3 से 5 साल का ही टाइम लगता है। ये कंपनीज 5 साल से ऊपर नहीं चलती, 5 साल मैक्सिमम है, कई तो पहले ही बुरे हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं कहते कि आपको कुछ नहीं करना, आपको विले बैठे पैसे आएंगे, और वो समझ लेना कि फ्रॉड है। हमें पता तो होना चाहिए, हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सी फ्रॉड है और कौन सी ओरिजिनल है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में बड़े डाउट आते हैं कि जैसे मान लो आपने फॉरएवर के बारे में बताया या सुना, आपको लगता है फ्रॉड है, लेकिन आप चेक कर सकते हो, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। आप ये मुझे बताओ, किसी ने 8,000 रुपए का नकली नोट देखा है? 8,000 का नकली नोट देखा है? एनीवन, कोई हो ऐसा जिसने देखा हो? क्यों नहीं देखा भाई, क्यों नहीं देखा? हाँ जी बताओ, को बताएगा? वंशिका मैम आप बताओगे 8,000 का नोट आपने क्यों नहीं देखा अभी तक? क्योंकि सर 8,000 की कोई वैल्यू, मतलब अभी अभी तक कुछ बना ही नहीं इसका, कुछ कोई भी नोट ओरिजिनल नहीं बना इसका, तो नकली कैसे ओरिजिनल नहीं बनेगा? बना है तो नकली कैसे हाँ बनेगा? जी। मतलब बिना ओरिजिनल के। अभी देखो आईफोन 14 आया नहीं मार्केट में, आईफोन 15 लगा लो, आएगा ना? आया तो नहीं ना आईफोन 15। तो क्या चाइनीज पहले बना पाएंगे उसकी डुप्लीकेट कॉपी? क्योंकि वो ओरिजिनल ही नहीं आया है, तो डुप्लीकेट कैसे आएगा? इट मींस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो जेन्युइन कंपनीज थी उन्हीं को देखकर ही उनके मॉडल को कॉपी करके और अपना दिमाग लगा के लोगों ने डुप्लीकेट भी बनाई हैं। इट मींस फिर ओरिजिनल भी होंगी, ओरिजिनल एग्जिस्ट करती हैं इसीलिए तो डुप्लीकेट है। तो जो ओरिजिनल एग्जिस्ट करती हैं हमें वो फाइंड आउट करनी है, और जिसमें से दुनिया में आई फील प्राउड कि पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नंबर 1 पे है। पिछले 43 सालों से यहाँ पे हमारे बीच कोई 43 ईयर का बैठा है? हमारे जन्म से पहले की फॉरएवर लिविंग चल रही है, और एक कंट्री के अंदर नहीं, 160 देशों के अंदर फॉरएवर ने खुद के ऑफिस बाय कर रखे हैं। और कभी टाइम लगे तो ऑफिस विजिट कर लेना, हिल जाओगे आप ऑफिस में जाके। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो ROI वर्ड का यूज बड़ा करती हैं। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्हें फुल फॉर्म नहीं पता। ROI आती है जी, हमारे ROI आती है, ऐसे बोलेंगे आपको। ROI क्या होता है उन्हें पता ही नहीं। क्लियर है? वो ऐसे बस बकवास मारेंगे, उनको कोई नॉलेज नहीं है। अगर आप उनसे पूछोगे कि ESBI मॉडल क्या होता है, वो तो उनको पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद रेवोल्यूशंस क्या होते हैं वो भी उन्हें नहीं पता है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी और भी जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन है वो पूछोगे आप नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, एक्चुअल मॉडल कैसे वर्क करता है वो भी नहीं उन्हें पता। दे डोंट नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ नहीं जानते वो, उनके ओनर भी नहीं जानते। तो उनके तुक्के चल रहे होते हैं बस, वो अपने हिसाब से, उन्होंने तो पैसे घुमाने हैं। इसे पैसा घुमाना, मनी रोटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी रोटेशन यही कहलाता है कि आप ही का पैसा आप ही को हम लौटा दें जी, ये हो गया जी मनी रोटेशन। बिना मेहनत के घर पे बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना, बस आपने एक बार पैसे लगवाने हैं। तो ऐसी कंपनीज होती हैं इन्वेस्टमेंट बेस, यानी एक्चुअल फ्रॉड कंपनीज, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम यूज करती हैं। अब फॉरएवर का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉर्मली हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो,
एक्चुअल जो बिजनेस मॉडल होता है नॉर्मल, मैं बताता हूँ कैसे होता है। प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ती है। आपने मैन्युफैक्चरिंग करवाई, प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद उसका क्या करवाना पड़ता है जी, उसकी एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट करवा के आपको डिस्ट्रीब्यूशन करवाना पड़ता है उसका। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप उसको अलग अलग अपने पूरे शहरों में पहुंचाओगे, मतलब कि चेन बनानी पड़ेगी आपको। विदाउट चेन आप काम नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशनशिप के बाद वो शॉपकीपर के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाता है सबसे पहले, होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाएगा जो नेशनल को पूरे को संभालते हैं, फिर स्टेट के पास वो जाता है, STATE, स्टेट के पास वही सामान प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं। उसके बाद रीजनल के बाद जाता है रीजनल, रीजनल के बाद वो रिटेलर के पास आता है। रिटेलर कौन से? हमारे शॉपकीपर। और इन सब में पैसा जो है वो बंट जाता है। मान लो कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए की उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट करेगा, जैसे शाहरुख खान है, कोई भी और पर्सन है, जो अमिताभ बच्चन हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल, लक्स के नाम पे आपको ऐश्वर्या राय बोलेगी कि हाँ लक्स लगा लो, लेकिन वो खुद लगाती है क्या? नहीं लगाती। सिंपल चीज है ना? तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पे करोड़ों रुपए, कोहली, विराट कोहली प्यूमा से ले गया जी 10,000 करोड़, ये है वो है, 200 करोड़ की डील हो गई। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आपका पैसा लगता है। उसके बाद ये जो चेन बनी है, ये जो चेन, और इस चेन के बिना कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो जो चेन सिस्टम का नाम लेते हैं उनसे पूछो कि चेन सिस्टम क्या होता है, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है। कि चेन बनानी पड़ती, एक्चुअल चेन सिस्टम ये है। वो क्या बोलते हैं? चेन बनानी पड़ती है, दो के नीचे दो के नीचे दो, वो उसको चेन बोलते हैं। बट एक्चुअली चेन ये है। फूड चेन, जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स क्या है? एक बर्गर बनाने वाली कंपनी है, उसके भी हर जगह चेन आपको मिल जाएगी, फूड चेन बनी हुई है उसकी। अमेरिका के अंदर जगह जगह पे उसके आउटलेट्स हैं, इंडिया के अंदर हैं, अलग अलग सिटीज एंड स्टेट्स में, सभी जगह पे अलग अलग है या नहीं है? यस, इट्स फूड चेन, राइट? चेन इज अ चैनल। चैनल के थ्रू ही आगे कोई चीज जा पाएगी, बिना चैनल के आगे कोई भी चीज नहीं जाती। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने, अब इसने भी पैसा कमाना है जी। बीच में 2 रुपए इसने कमा लिए एक प्रोडक्ट से, अब इसने भी 2-4 रुपए कमाने हैं, इसने भी 2-4 रुपए कमाने हैं, 2 रुपए ये कमाएगा, 2 रुपए ये कमाएगा, 1.5 रुपए ये कमा लेगा। तो जो 10 रुपए का प्रोडक्ट था वो यहाँ पे इसने भी कमाए हैं। तो 10, 2, 12, 2, 16, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे अपने को ऑलमोस्ट 20 रुपए का वो प्रोडक्ट मिला। 10 रुपए वाला हमें 20 रुपए का प्रोडक्ट मिला। क्लियर हुआ? इतना कुछ, इतना झमेला जो है वो होता है। लेकिन फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने इतना झमेला उड़ा दिया, इतना झमेला जो है वो उड़ा दिया कि हमें नहीं चाहिए ये सब नहीं चाहिए, रिटेलर, शॉपकीपर, स्टेट, रीजनल रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वाला, ये नहीं चाहिए। तो ये जो पैसा है, अब मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देख लेना आप। यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये जो इतना पैसा बांटा था, इसका क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अब फॉरएवर ने प्रोडक्ट बनाया, एक अच्छी क्वालिटी का फॉरएवर प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, जो कि ऐसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, वही मेन चीज है, ठीक है। तो कॉस्टली बनेगा 20 रुपए का, चलो कोई इश्यू नहीं है। अब वो प्रोडक्ट और बिजनेस जो है वो सब चैनल हटा के बीच में एक पर्सन रख दिया, वो हो आप। अब आपके थ्रू दो चीजें आगे फॉरवर्ड हो रही हैं, एक तो बिजनेस फॉरवर्ड हो रहा है और एक प्रोडक्ट फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। बिजनेस और प्रोडक्ट आप फॉरवर्ड कर रहे हो, बिना प्रोडक्ट के बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो मेनली अगर अपने इनडायरेक्टली बोले तो आप प्रोडक्ट ही आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, विद लाइसेंस। अगर वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाता है स्पेसिफिक अमाउंट से, तो वो उनको लाइसेंस भी मिल जाता है, फॉरएवर को बिजनेस को भी करने का उन्हें लाइसेंस मिल जाता है। अब ये जो पैसे यहाँ पे बांटे थे पहले इतने चैनल में, चेन सिस्टम में, वो सारे पैसे जो हैं वो आपके पास, मतलब 70% अब आप कमाओगे आगे इसको प्रमोट करके। मतलब कि आपने किसका काम किया? आपने अमिताभ बच्चन का काम किया, आपने क्या बोलते हैं उसे, शाहरुख खान का काम किया, आपने
कोहली, विराट कोहली का काम किया, क्या ये काम हो रहा है? कैसा लगा? प्रमोट। और ये किसके थ्रू किया आपने प्रमोट? किसके थ्रू किया? हाँ जी, मैं बताता हूं आपको किसके थ्रू किया आपने ये प्रमोट। आपने ये प्रमोट किया सोशल मीडिया के थ्रू। लोगों को करियर दिलवाया, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे सभी लोग कमाने लायक हो गए, सभी लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अपनी टीम बिल्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द मॉडल ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? पहले वाला मॉडल देखा था आपने, उसमें मनी रोटेशन हो रही थी, और यहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा है प्रोडक्ट्स के साथ। क्लियर है? और लाइसेंस दिलाया, आगे काम किया। तो किस किस को अभी इन्वेस्टमेंट बेस और प्रोडक्ट बेस में क्लियर हुआ? समझ आई? मतलब ये है कि जो बंदा बोले कि आपको बैठे बिठाए बिना मेहनत के पैसा मिलेगा, मतलब वो फ्रॉड है, वो पैसा घुमाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट का ही नाम ले ले बीच में। लेकिन जो बोले कि यहाँ पे मेहनत करनी है, आपको कमीशन बेस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, आपको काम करो, सेल जनरेट करो नीचे, और बीच में जो आपका जितना भी कमीशन है वो हम आपको देंगे। दिस इज द जेन्युइन वन। इट्स वेरी सिंपल। और इसी के अंदर ऐसे करते करते आप टीम के साथ जब एक बड़ी सेल जनरेट करते हो तो आपको एक बड़ा परसेंट मिलता है, जिसकी वजह से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख भी कमाते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है। तो अब अगर आपसे कोई आगे बोले और पूछे कि यार MLM तो फ्रॉड होती है, तो क्या आप उसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? यस और नो? बता सकते हो उसे? क्या आप पहचान सकते हो कौन सी कंपनी फ्रॉड है और कौन सी ओरिजिनल है, जेन्युइन है? अब एक चीज और बताता हूं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि हमने फॉरएवर करके छोड़ी हुई है। ऐसे भी आते होंगे आपके पास? मुझे 1 मिनट दें प्लीज। ओके। कई ऐसे लोग आते होंगे आपके पास जो बोलेंगे कि हमने फॉरएवर की हुई है, करके छोड़ी हुई है। ऐसे किस किस के पास आ गए हैं मेरे को वो बताओ, अब उनका भी मैं इलाज बताता हूँ आपको क्या है। 1 मिनट, थोड़ा सा मेरे को लाइट एडजस्ट कर। ओके, आप सबके पास आते हैं। अब उनका काम करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, उनका काम करने का वे आपको मैं बताता हूँ क्या है। वो क्या करते हैं, वो बिना ट्रेनिंग लिए वो सीधा लोगों को प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमें बिजनेस सेल करना है, हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे वर्क करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करते। हालांकि उसमें होता प्रोडक्ट ही है, लेकिन हम लाइसेंस के साथ सेल करते हैं। क्लियर है? हम एक्चुअली बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर है? और कुछ लोग क्या करते हैं, एलोवेरा बेच लो, हनी बेच लो, पेस्ट ले लो, घर घर जाके हमें बेचना पड़ेगा, ये है वो है। ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो करते ऐसा है क्योंकि उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। उन्हें कौन है बताने वाला? कोई बताने वाला नहीं है। उनकी अपलाइन को नहीं कुछ आता, उनकी डाउनलाइन को नहीं कुछ नहीं आता। क्लियर है? तो वो बेचारे ऐसे भटकते रहते हैं, 2-4 महीने करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि फॉरएवर भी हमने करके छोड़ी हुई है, इसमें भी कुछ नहीं बनना आपका। बट उनको एक्चुअल एजुकेशन नहीं है, दे डोंट नो अबाउट मॉडल्स दैट वी हैव, राइट? हमारे पास ESBI मॉडल है। और अब जब आप आगे चलोगे आपको इतनी एजुकेशन मिलेगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। ठीक है? तो ये फर्क है। या फिर वो लोग क्या करते हैं, कोई एक आधा मीटिंग जो उसने देख ली होगी, क्योंकि ऑफलाइन पहले करते थे, अब तो ऑनलाइन है, उनको तो पता ही नहीं है कैसे चलता है सिस्टम, दे डोंट नो। ठीक है? तो उन्होंने एक आधी मीटिंग देख ली होगी, कोई थोड़ा सा ऐसे हाथ पैर मार दिया होगा या साइन अप वाला फॉर्म फिल कर दिया होगा, और वो सोच रहे हैं हमने फॉरएवर करके छोड़ी है। एक ही चीज उनसे पूछो, जो ये बोलते हैं ना, एक सिंगल चीज क्वेश्चन पुट कर लो उनसे, भाई साहब इधर आ, फॉरएवर की है ना तूने, चल मार्केटिंग प्लान बता दे मेरे को, पूरा मार्केटिंग प्लान बता दे, तेरे को मैं मान जाऊंगा कि तूने फॉरएवर किया। मैं शर्त लगाता हूं 3000% वो बंदा मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वो कहेगा मैं तो भूल गया, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उन्हें कुछ आता ही। क्लियर है? तो वो ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं, बस उनको काम होता है ये, मतलब ना क्रिटिसाइज करना, ये चीज वो बेकार है, ये बेकार है, तो वो ऐसे बस क्रिटिसाइज करते रहते हैं और लोगों को डिमोटिवेट करते रहते हैं कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए या कहीं जिंदगी में कामयाब ना हो जाए। जो भी बिजनेस करते हैं ना, वो कभी भी दूसरों को बिजनेस करने की सलाह नहीं देते,
क्योंकि खुद के घर में तो उनके मर्सिडीज लग्जरी गाड़ियां खड़ी होंगी, इतने इतने बड़े बंगले होंगे, लेकिन वो आपको नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल जाओ, तो इसलिए बोलेंगे बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो। वो भी ऐसा बोलते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो कभी नहीं ऐसा बोलते कि बिजनेस कर लो भाई आगे, राइट। तो आपको अब मेरे को हर कंपनी का प्लान क्लियर है, चाहे वो वेस्टीज है, चाहे वो मोदी केयर है, चाहे वो वट एवर जो मर्जी है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन मेरी एक ही बात मानना और कहना है कि ये जो फॉरएवर का प्लान है ना, इसके सामने ना कोई नहीं टिक सकता, चाहे वो कोई MI का लाभ कितना मर्जी कुछ हो जाए, राइट। क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है, जो आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया ना, मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करना पूरा शुरू से लेके एंड तक, आपका दिमाग हिल जाएगा, आप बोलोगे यस ये है वो चीज, ये सॉलिड चीज है। और आज जो जिसने पूरा मार्केटिंग प्लान इसका समझा हुआ है, अंडरस्टैंड किया है, वो समझते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है उतनी सेफ नहीं है जितना फॉरएवर सेफ है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे फॉरएवर के अंदर जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया हुआ है, लाइक पंकज सर हैं अपने, उन्होंने पुलिस से क्विट करके फॉरएवर को स्टार्टिंग की थी, ठीक है। वो ऐसे तो है नहीं। क्राइम ब्रांच के अंदर SB वत्स मिलेंगे आपको, जो दिल्ली से थे, उन्होंने भी, हाँ जी बिल्कुल, पवन सर हैं। क्राइम ब्रांच कितना बड़ा एक वो होता है ना, अपना ड्रीम होता है, वहां से भी वो लोग आए हुए हैं। मैं आपको 50 एग्जांपल दे दूंगा जो फॉरएवर में गवर्नमेंट जॉब क्विट करके आए हैं। आप मुझे दूसरी कंपनीज में दिखाओ किसी में आए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है इतना ज्यादा, इतना उनको है नहीं कॉन्फिडेंस, और ऐसा प्लान नहीं है उनके पास, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि वो इतनी हिम्मत कर पाए। समझ रहे हो आप? तो ये है 7 पीढ़ियों तक चलने वाला बिजनेस है हमारा, जिसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, और जो आपको काम करने पे पैसे देता है, और इतने देता है कि मेहनत आपका जो है असली वैल्यू देती है आपको। नहीं तो हम जॉब में जितनी मेहनत करते हैं हमें उतना पैसा नहीं मिलता। 10 घंटे काम करवा के आपको महीने का 10,000 दे देंगे, डेली आप खप रहे हो किसी और के लिए, तो वही काम आप अपने लिए करो और आगे बढ़ो, राइट। तो ये था आज का पूरा सेशन, वेबिनार। मैं ज्यादा लंबा लेके नहीं जाना चाहता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है, और आज के बाद आपको कोई मूर्ख या उल्लू नहीं बना पाएगा, ना आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा आपके रास्ते से। क्लियर है? अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा और 1% भी आपको लगा हो कि हाँ वाकई यार मजा आ गया सेशन को देखकर, तो आप जरूर ग्रुप के अंदर एक सुंदर सा अच्छा सा वॉइस मैसेज अपने दिल की फीलिंग के साथ जरूर भेजें। ऑल दी बेस्ट गाइस। इसी तरीके से आपको ऐसी नॉलेज और भी बढ़िया तरीके से मैं ला के देता रहूंगा, मिलता रहूंगा। आपको एजुकेशन देना हमारा काम है। ऑल दी बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं जल्दी। गुड नाइट।